चाचा शिवपाल के साथ घमासान, प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में परमानेंट डेरा, बुआ यानी मायावती जिस तरह से अखिलेश यादव को अब अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, इसके चलते कई चुनौतियां सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी तैयारी की है, उसमें सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वो जिसको समझते हैं वो है अखिलेश यादव। तमाम चारों तरफ से अखिलेश यादव इस वक्त चुनौतियों से घिरे हुए हैं और सबसे बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के सामने वापस से समाजवादी पार्टी की साइकिल में जमकर हवा भरने की और उसे वापस से उसी गति से चलाने की। यहां पर अखिलेश यादव सोच सोच कर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि इतिहास से कई सबक उन्होंने लिए हैं। यहीं पर अब सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव राजनीति की कौन सी चाल चल रहे हैं, आखिरकार कौन से पत्ते हैं जो जनता को नजर नहीं आ रहे हैं। आइए आपको समझाते हैं। 3.5 साल में मुझे लगता है कोर्ट ने करीब 40 या 50 बार टोका है। टोका कह दें या कहिए लताड़ा भी कह दें तो भी चल जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के सरकार में जंगल राज है, ये मीडिया लिखती थी, और योगी आदित्यनाथ की सरकार में जंगल राज है, ये कोर्ट कहता है, और वो 2 बार कह चुका है। अगर आपको ध्यान रहे तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती के दौरान उसने किस तरीके से उठाया था, कोविड को कैसे उसने सुमोटो लिया था, उसने ये भी बताया था लॉकडाउन लग जाना चाहिए, जिसका सरकार ने नहीं पालन किया था। कई पेपर को लीक होने को लेकर कोर्ट ने कैसी टिप्पणी की थी। प्रदूषण के विषय में वो टिप्पणी तो बहुत ही थी, मारक थी, जो उसने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदूषण पे लेकर टिप्पणी की थी। तो कोर्ट तो पिछले 3 साल में राज्य सरकार को इतना ज्यादा लताड़ लगा चुका है कि उसकी बात करना ही अब अलग सा हो गया है। अब ये होता है कि सरकारों के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता। अगर कोर्ट इस तरह के मामले को लेकर आ जाती है, हालांकि जो अशोक जी का कहना था वो सही था, कोर्ट में रमन्ना साहब ने ही कहा था कि कोर्ट में केस चल रहा है तो इस पे आंदोलन किस तरीके का हो, उस पे अच्छी खबर भी चली थी। लेकिन अगर कोर्ट आगे बढ़ के आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है सरकारों को वहीं पे अपने आप को रीचेक करना शुरू कर देना चाहिए कि अगर आपको आपसे चीजें नहीं इस तरह पे समझ पा रही हैं, विपक्ष का भी आपको विरोध जैसा दिखता नहीं। अच्छा, कोई यहाँ पे मीता जी एक चीज जरूरी चीज ये है कि मीडिया भी लगातार भ्रामक खबरें पेश करता है और वो चीजों को इस तरीके से बांटता है। मैं आपको द ट्रिब्यून को बता सकता हूँ, राष्ट्रीय सहारा को बता सकता हूँ, और दैनिक जागरण ने तो बाकायदा लिखा कि लखीमपुर में उत्पाती किसानों ने 2 गाड़ियां फूकी। तो ये इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो फिर कोर्ट को ही दखल देना। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बस यही एक टीज है कि यूपी के युवा नेता अखिलेश यादव के मन में जो उनकी राजनीतिक विरासत और छवि पर बदनुमा दाग लगाती रही। सूबे में समाजवादी पार्टी को गुंडे माफियाओं की पार्टी का तमगा मिला। 2012 में सीएम बनने के बाद से ही अखिलेश अपनी पार्टी पर लगे इस तमगे को हटाने में पूरी तरह से जुट गए, लेकिन विरोधी दल गाहे बगाहे उनकी इस दुखती रग पर हाथ फेरने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ सालों से यूपी के सीएम लगातार एसपी को गुंडों की पार्टी बताकर उन पर हमला करते आए हैं। अखिलेश यादव ने अब समाजवादी पार्टी में नया नारा दिया है, ये सभी जानते हैं। नई सपा है, नई हवा है, यानी कि समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव जनता को एक नया संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो एक नई सपा के साथ में तैयारी करके जनता के सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव खुद पुरानी समाजवादी पार्टी के तौर तरीकों से सहमत नहीं थे। जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो गुंडाई के आरोप लगते रहे, टेंडर हो या सरकारी कोई भी कामकाज उस पर सवाल उठते रहे। अखिलेश यादव के खुद चाचा और पिता को लेकर के भी कई बार ये चर्चाएं सामने आई कि भेदभाव काफी ज्यादा चरम पर चला जाता है। लेकिन अखिलेश यादव अब तमाम उन पन्नों को पीछे हटाकर नई किताब नई जिल्द के साथ तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव की ये तैयारी कितनी कामयाबी दिला पाएगी।
अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आए उनके अपने ही चाचा शिवपाल सिंह और मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में से एक दिवंगत अमर सिंह। अमर सिंह को तो उन्होंने आराम से किनारे कर दिया, लेकिन चाचा को किनारे लगाने में उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अखिलेश ने शिवपाल की जड़ों को कमजोर करने के लिए शिवपाल के करीबी रहे बाहुबलियों को साइडलाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2016 में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय रद्द करके की और कहा कि माफियाओं के लिए पार्टी में अब कोई जगह नहीं है। इस बात पर शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच ऐसी कलह मची कि सपा 2 हिस्सों में बंट गई, लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद का टिकट काट दिया। 2017 में आपको याद होगा कि एक रैली के दौरान उन्होंने अतीक अहमद को मंच से धक्का तक दे दिया था और पिता से भी बगावत कर ये संदेश देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में कोई भी गुंडाराज नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी एक नीट एंड क्लीन पार्टी है। लेकिन इसे सत्ता की मजबूरी कहिए या फिर पार्टी को साथ लेकर चलने की कवायद, अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल में ऐसे कुछ फैसले लेने पड़े जिससे उनकी साफ सुथरी छवि को नुकसान पहुंचा। जैसे 5 साल में उनके कार्यकाल के दौरान सपा सरकार ने प्रदेश में बड़े नेताओं के खिलाफ 19 मामलों को वापस लिया। दागी मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट था, जिसे जुलाई 2014 में अखिलेश सरकार ने वापस ले लिया। 6 सपा मंत्री और 7 सपा विधायक जिनके खिलाफ आपराधिक मामले थे, उन्हें अखिलेश यादव ने 2017 के चुनाव के लिए टिकट दे दिया, जिससे उनकी इमेज को बड़ा झटका पहुंचा। लेकिन 2022 के मिशन के लिए अखिलेश इस बार नई तैयारियों के साथ जुटे हैं। इस बीच योगी सरकार के दौरान यूपी में कितना हंगामा हुआ, चाहे वो उन्नाव गैंगरेप की हत्या का मामला हो या फिर बिकरू कांड का मामला हो या फिर हाल ही में लखीमपुर में किसानों को कुचल जाने की घटना हो, अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिर्फ विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत दी, न कि हिंसा या फसाद करने की। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहा भी था कि जो भी कार्यकर्ता जहां है प्रदेश में वो वहीं पर धरने पर बैठ जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने किसी भी कार्यकर्ता को हंगामा करने की इजाजत नहीं दी। खुद अखिलेश भी अपने घर के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद वो संयम के साथ ही पीड़ित परिवारों से भी मिले। जहां तक हो सका योगी सरकार पर अपना हमला जारी भी करते रहे। यानी मकसद साफ है कि अखिलेश यादव अगले साल अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर ही चुनावी मैदान पार करना चाहते हैं। अब देखते ये हैं कि वो इसमें आखिरकार कितना सफल होते हैं और जनता को उनकी ये नई चुनावी रणनीति कितनी समझ में आती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।